ईरान के गैस फील्ड पर एक बड़ा हमला हुआ। ईरान के पास गैस साइट पर इजराइल ने अटैक किया और ये वो जगह है जहां से ईरान नेचुरल गैस निकालता है। ये गैस फील्ड कतर तक फैली हुई है, इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड इसे माना जाता है। और अब इस जगह पर हमला हुआ है। इस हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अब वो मिडिल ईस्ट के ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाएगा। ताजा वीडियो भी जरा आप देखिए, किस तरह से पूरा धुआं ही धुआं वहां पर आपको नजर आ रहा होगा। अब ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि इजराइल ने ऐसा किया है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान ने जो कतर में किया है हमला, वैसा हमला दोबारा किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये बहुत बड़ी गलती करी है ईरान ने। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि अब तो आप मेरा जो बिगाड़ रहे थे तो बिगाड़ ही रहे हैं, आपने सब खराब कर ही दिया, हमारे टॉप लीडर्स को मार रहे हैं, हमारे यहाँ घुसकर यहाँ हमला कर रहे हैं, ये युद्ध हमने छेड़ा नहीं था, आप आए थे इस युद्ध में और अब आपको ही रास्ता निकालना होगा। ईरान कसम खा के बैठा है, चाहे वो इजराइल हो या जो खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस हो, वो सबको टारगेट कर रहा है। तो स्ट्रैटेजी यहाँ अमेरिका और इजराइल की भी नजर आ रही है और ईरान की भी नजर आ रही है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी जरूर यहाँ दिखती है, ट्रंप ईरान को क्या समझ नहीं पाए। जिस तरह से ईरान चौंकाने वाले, जैसे कतर को लेकर ही आप देखिए, जिस तरह ये हमला हुआ वो धमकी देने तक ही सीमित रह गए हैं। ट्रंप नाटो देशों से सहयोग की बात कर रहे हैं, ट्रंप के ऐसे वक्त पर आप मेरा साथ दीजिए, लेकिन कोई सामने खुलकर नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये जो युद्ध है, ये दूसरा मोर्चा भी यहाँ खुलता हुआ नजर आ रहा है, वो है गैस और तेल। इन पर दरअसल हमला हो रहा है और इसकी वजह से सिर्फ ईरान में नुकसान नहीं होगा, सिर्फ इजराइल या खाड़ी देशों को केवल नुकसान नहीं है, ये पूरे विश्व को इससे तेल और गैस का संकट झेलना पड़ेगा। ये वॉर जितना लंबा खिंच रहा है उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, और ये हर जगह है। इसलिए प्रयास सबका यही होगा कि ये युद्ध और आगे खिंचे नहीं। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, अब जिस तरह से ईरान पर यह हमला हुआ है, जिसमें ट्रंप का यह कह देना कि मुझे पता ही नहीं है, इजराइल ने कर दिया, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ट्रंप को पता ही ना हो? देखिए, ये दावे तो अमेरिका की तरफ से पहले भी कई बार किए जाते रहे हैं। जब भी इज़राइल ने बड़े एक्शंस लिए हैं ईरान के खिलाफ या साउथ लेबनान में भी, तब भी अमेरिका की तरफ से कई बार ऐसा कहा गया कि उनको जानकारी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब भी इज़राइल इस तरीके के रिटेलिएशन करता है अर्पिता, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर ही आती है कि उन इलाकों का एयर डिफेंस को पुख्ता किया जा सके, क्योंकि ईरान की रिटेलिएशन करने की संभावना 110% होती है। अभी हाल ही के इलाकों में हमने हाल ही की ताजा जो जानकारी है उसमें पता लगाया है कि देखिए, अमेरिका को जानकारी थी लेकिन अमेरिका ने इसमें सहयोग लेने से या फिर इसमें पार्ट लेने से मना कर दिया था। तो पूरी जिम्मेदारी आईडीएफ के कंधों पर थी। आईडीएफ ने ऑपरेशंस को, आप कह सकते हैं, साउथ पास के अंदर ये ऑपरेशन अमेरिका की जानकारी के बिना इजराइल ये पूरा ऑपरेशन इतनी जल्दी कर सके, ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसी वजह से बात कही जा रही है कि अमेरिका अमेरिका की, लेकिन हाँ, अमेरिका ठीक है, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं वही कि अमेरिका जिस तरह कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे, जैसे सुमित बता रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें वो कह रहा है कि ये फैसला मेरा नहीं था, ये फैसला अमेरिका का नहीं था, ये फैसला इजराइल का था। लेकिन जब आप दोनों साथ में हैं तो क्या आप आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है? और कोई गलती अगर इजराइल करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी ट्रंप को लेना ही होगा। ट्रंप उससे बच नहीं सकते, इजराइल पर ठीकरा फोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों साथ में युद्ध में उतरे।